अच्छा, अभी रिसेंट एक बिल्कुल ये स्कैम हुआ है, आप ज़रा मुझे बताएंगे? आप मुझे ब्रेक के दौरान भी बता रहे थे कि एक इदारा बाकायदा खोला गया, उस पे नकली वीज़े लगवाए गए इटली के, अलग अलग ममालिक के, और पैसे लेके ऑब्वियसली ऑडियंस जो भी जो गए थे उनके पासपोर्ट दे दिए गए। अब अगर वो निकल गए तो निकल गए, पकड़ लिए गए, धर लिए गए तो धर लिए गए। उन्होंने तो लाहौर में असल दे दिए। में ये शख्स पकड़ा ही है जिसके पास इटली, पुर्तगाल, स्पेन, इसके दो दो तीन तीन वीज़ा निकले। अब ये वीज़ा जब कोई भी, आजकल लोग बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होते हैं जिसके लिए वो लाखों रुपए पे करते हैं। हाँ। तो जब वो पकड़ा गया तो हुकूमत ने भी लोगों को अवेयर भी किया कि अगर आपको बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अगर आप हैं ही तो मुतल्लिका या तो वो इदारे जो मुस्तनद है उसके थर्ड पार्टी आप उसके पास जाएं या फिर आप एम्बेसी जाएं। इसके अलावा जो एजेंट माफिया जो हमारे साथ काशान है, काशान को ज़रा भेजो। काशान के साथ एग्जैक्टली ये चीज़ हो चुकी है और उसके बेचारे के साथ कैसा स्कैम हुआ है। ये बच्चे जो हैं ये लोन लेके अपने अम्मा अब्बा का घर गिरवी रखवा के ना जाने क्या क्या जद्दोजहद करके अपने एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कि मैं वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाऊँगा, मैं वहाँ जॉब भी करूँगा, पढ़ूँगा भी, बेहतर मुस्तकबिल बनाऊँगा, अपने फैमिली का जो है वो किस्मत बदलूँगा, लेकिन उनके साथ कितने स्कैम्स हो जाते हैं। काशान आप प्लीज़ ज़रा बताएंगे, ताकि फिर उसके बाद ये फिर बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ओमान में जॉब आई थी फायर, थोड़ी सी ज़ोर से काशान बोलो। तो फायर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब आई थी ओमान में। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो वहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई जब मैं किया 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आई है कि आपको सिलेक्ट कर लिया हमने, आप इंटरव्यू देने लाहौर आ जाए हमारे। नहीं, आपने ऑनलाइन जो अप्लाई किया, ऑनलाइन मुस्तनद जो इदारा है उसको किसकी जॉब आई हुई थी? फायर सेफ्टी ऑफिसर की। मैं एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर की। तो उसमें मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने फ़ौरन सेलेक्ट कर लिया मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप लाहौर आ जाएं, यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करके वीज़ा टिकट वगैरह हम देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आ जाएँ। तो मैं इनके उस पर भरोसा करके मैं लाहौर चला गया। वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया। उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम आपको इतनी आप पेमेंट हमें दे दें तो हम आपको वीज़ा लगा देंगे। तो उन्होंने उस टाइम मेरे को सबसे पहले उन्होंने 60,000 रुपये मांगे। 60,000। तो मैंने 60,000 तो मैं इतनी नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला आपकी सैलरी भी तो हम 1,72,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको कवर हो जाएगी 1 महीने में। तो मैं इस चक्कर में मैंने इनको भरोसा करके मैंने दे दिए। इन्होंने पहले मैंने 30,000 रुपये इनको भेजे, मतलब मुझे प्रूफ तो दें आप। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हम आपका वीज़ा लगवा रहे हैं, आपका पासपोर्ट बना हुआ। मैंने नहीं बना हुआ नहीं है, बनवाना पड़ेगा। तो मैंने आप अर्जेंट पासपोर्ट वगैरह बनवाया अपना। मैंने उस चक्कर में आके अर्जेंट पासपोर्ट वगैरह बनवाया अपना। तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन टिकट और वीज़ा मेरे को तस्वीर भेजी, उस पर नाम दिखाया बाकायदा, मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने उनको फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे दोबारा पेमेंट सेंड करें, तो उस तरह करते कराते उन्होंने सिर्फ और पेमेंट मांगी। 30,000 रुपये और दिए मैंने। तो आपने 60,000 दे दिए? 60,000 उनको मैंने दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ इसी जगह पे ऐसी ऑफिस बताया उन्होंने कि वहाँ जाके अपना मेडिकल करवाएं। मैंने मेडिकल करवाने गया, वहाँ पर उनका अपना बंदा मिला। उन्होंने बोला मेडिकल में आप हमारे को इस तरीके से इतने पैसे लगें तो आपका मेडिकल बनेगा हमारा। तो मेडिकल में करते करते मेरे तकरीबन 1.5 लाख रुपए चले गए इस तरीके से। ओह माय गॉड। देखिए, असल में जो मुस्तनद इदारे होते हैं ना, वो पैसे मांगते नहीं हैं। अगर आपको वो जॉब देते हैं तो वो आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, टिकट भी देते हैं तमाम, क्योंकि वो आपको जॉब बाकायदा तौर पर आपका वीज़ा लगा कर आपको बुलाते हैं। वो आपसे कभी भी ये नहीं बोलेंगे हम इतने पैसे दे दें। सेकंड ये कि आपकी जो एम्बेसीज़ मौजूद हैं, इसके अलावा आजकल यूरोपीय यूनियन या जिसके गिजरी के वहाँ पर एक दफ्तर है जेरीज़ के नाम से, आप वहाँ जाते हैं बाकायदा, वहाँ पर आप पासपोर्ट जमा कराते हैं या वहाँ राब्ते में रहते हैं या किसी मुस्तनद ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यह दोबारा आपसे कहलवाना चाहूँगी कि वीज़ा कोई ऐसे लगवा के नहीं दे सकता। आपको जेरीज़ के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर सर्टन जो ममालिक हैं, इटली की तो एम्बेसी यही है ना, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ लोग काफ़ी फ्रॉड का शिकार बने, वो उम्रा और हज के नाम पर भी काफ़ी लोग बने कि लोग उम्रे इवन के उनके पासपोर्ट तक चले जाते हैं। जब FIA ने कई मरतबा रेड किए तो सैकड़ों की तादाद से उनके पासपोर्ट भी बरामद हुए जो उन्होंने हज के नाम पर या उम्रे के नाम पर लोगों से लिए हुए थे। करोड़ों रुपए स्कैम करके लोग फरार हुए थे। एक एक करके स्कैम्स का बताते हैं। अब हमने इनकी बात सुन ली, पहले हम आते हैं वो जो इदारा खुला हुआ था अभी। लेकिन निदा, इनकी एक बात आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको ये इस जॉब की वैकेंसी कहाँ मिली? पता कहाँ से चला? ये मेरे एक दोस्त हैं रज़ाक भाई, तो वो दुबई में होते हैं, तो कार वगैरह शोरूम के अंदर होते, तो उन्होंने मुझे ये लिंक भेजी। इन्होंने ऐसी लिंक भेजी कि यार ये इसके अंदर आपकी जॉब आई हुई है, फायर फाइटिंग की जॉब करता था मैं। तो उन्होंने बोला यार फायर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब आई हुई है। तो उसकी मैंने लिंक ऑन करी, अप्लाई करता है उसके अंदर। जानने वाले थे आपके? जी वो जानने वाले थे, लेकिन वो दुबई में थे, उनके पास लिंक आई थी। तो मैंने उनको ही बताया, मतलब ऐसे मेरे साथ स्कैम हुआ है। वो जो लिंक आया था वो किस जगह का था? वो ओमान का ही था।
ओमान का तो था, कंपनी कौन सी थी? कंपनी मतलब अलाइड सर्विस है कोई। आपने चेक किया था कि ये कंपनी मुस्तनद एग्जिस्ट है? करती है कि नहीं? जी, बस यही तो गलती Oh कि मैंने my चेक नहीं God. किया। पहला पॉइंट तो यही है। हाँ Check नहीं अच्छा किया। कंपनी अगर चेक करें तो कैसे चेक करें? गूगल पे जाके आई एम श्योर Allied services मैं आपको डालें बताऊं, और उसकी थोड़ा सा ना presence देखिए- होती है। देखिए ये ना इसके पीछे होता किस तरीके से, ये तो एक केस है ना। अब मैं अगर मैं इनकी जगह हूँ, फ़र्ज़ करें, और मैं अपना एक प्रोफाइल बनाता हूँ और मैं लिंक्डइन पे डाल देता हूँ। जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो पहले लिंक्डइन पे जाके कोई एक अपनी कंपनी बनाएंगे और कंपनी बना के दे नो कि जी अब ये सर्च करेंगे उसमें कि जी कौन लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ओके उधर से स्टार्ट हो गए इनको ट्रैप करना। ये देखेंगे इनका प्रोफाइल यहाँ बना हुआ है, अब मैं एम्प्लॉयर बन गया फेक, ये जो है ना इनको जॉब चाहिए, मैं इनको किसी दोस्त के थ्रू लिंक मिला है, मैं इनको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकता हूँ। अब ये इंटरेस्टेड होंगे, ये वहाँ से कहानी स्टार्ट होनी शुरू होती है। बेतहाशा केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें लोग ऑनलाइन इस तरह के चीट बन जाते हैं कि पहले वो, क्योंकि उनका अपने प्रोफाइल पड़े हुए होते हैं, वहाँ सर्च करते हैं कि इस फील्ड के लोग हैं, तो उसी फील्ड का एक फेक कंपनी बनेगी और वो फेक कंपनी से एलाइड बन गई। अब वो इनको अप्रोच करेगी कि जी इस तरह वीज़ा लग जाएगा, फिर वहाँ से वो पूरा दुखती रग गैंग पे हाथ डालते हैं ना ये सारी देखिए, नफ्सियात से खेलते हैं। पहले क्या था कि ये एजेंट्स वगैरह ये होते थे, ये दूसरे तरीके से अप्रोच करते थे। अब क्योंकि ऑनलाइन ज़माना आ गया है, ऑनलाइन अब इन्होंने क्या किया, अब ऑनलाइन पे जाके प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ से लोगों को चीट करना है। ये फ्रॉड आज से 10 साल पहले ही होता था, 20 साल पहले भी एम्प्लॉयमेंट के फ्रॉड मेरी थे। अम्मा अब्बा के पैसे लेके भाग गए थे। हाँ। पूरे पीटीवी के जितने भी लोग थे उन्होंने बेचारों ने वो पैसे जमा कराए थे एक सर्टन, मतलब उस जमाने में भी फ्रॉड होते थे।